अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी विटामिन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। विटामिन के अंदर आता है फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो ए, डी, ई और के होता है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो होता है हमारे पास B1, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलेट, कोबैलामिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे पहले आता है हमारे पास विटामिन ए। विटामिन ए जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आइज़ की हेल्थ के लिए। जितना ज़्यादा आप लीफी वेजिटेबल्स लेंगे उतने आपकी नज़र अच्छी और सेहतमंद रहेगी। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, बहुत सारे आइज़ के डिजीज़ हो सकते हैं। फिर आता है हमारे पास विटामिन B1 जिसको हम कहते हैं थायामीन। थायामीन जो होता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास दो डिजीज़ होती हैं। इसके अंदर आता है ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी में हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं और जो ड्राई बेरी बेरी में ब्रेन प्रॉब्लम्स होते हैं और जो वेट बेरी बेरी होती है उसके अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आता है हमारे पास विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास प्लेजरा हो जाता है और इसके अंदर हमारे पास जो प्लेजरा होता है उसको हम कहते हैं डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। ये इसमें 3 Ds होते हैं। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी में हमारे पास ये लॉसेस हो जाता है, लेकिन जो विटामिन B3 है उसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास प्लेजरा हो जाता है। विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं और विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। अब हमारे पास जो एक और विटामिन है उसका नाम है बायोटिन। बायोटिन भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन विटामिन है मैंने आपको उनके बारे में बताया है। एक और आता है विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है और इसकी डेफिशिएंसी से जो मेन डिजीज़ है वो होती है हमारे पास स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाती है। और अगर विटामिन बी होते हैं, विटामिन बी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी की डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बोन्स में मसला आता है, ठीक है। और विटामिन डी का काम क्या होता है कि हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है और हमारे पास बोन की मिनरलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और इसकी हमारे पास रेगुलेशंस भी होती हैं कुछ। इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में जो है वो रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और इसके अंदर हमारे पास ऑस्टियोमलेशिया क्यों होता है? क्योंकि मैल एब्जॉर्प्शन होती है, सन एक्सपोजर कम होता है, डाइट अच्छी नहीं होती, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होते हैं और लिवर डिजीज़ होते हैं। फिर आता है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो हमारे पास उसको हम टोकोफेरोल और टोकोटेरिनॉल भी कहते हैं। फिर आता है विटामिन के और this is all about vitamins. I hope you like my video. Thank you for watching my video.